गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। नैतिक कहानियों का सार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का कहानी है श्यामपट्ट, जिसके रचनाकार है पुष्पेंद्र कुमार कश्यप। प्रस्तुत करता है पुष्पेंद्र कुमार कश्यप। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का कहानी। कुछ दिनों पूर्व ही मेरा तबादला इस गांव की शाला में शिक्षण कार्य संपादन हेतु हुआ था। इस शाला में पठन पाठन की आधुनिक सुविधाएं जैसे बिजली, पंखे, आभासी श्यामपट्ट आदि सभी उपलब्ध थे। शाला के एक छोटे से कमरे के बाहर ताला लटक रहा था। चपरासी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उस भंडार कक्ष में अनुपयोगी पुरानी ब्लैक बोर्ड, डस्टर, फर्नीचर, चाक आदि अन्य वस्तुएं रखी हुई हैं। एक दिन मैं उस बंद कमरे के पास से गुजर रहा था तो भीतर किसी के आपस में धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने भीतर की बातें सुनने के लिए दरवाजे पर अपने कान टिका दिया। उस धूलयुक्त कमरे में पड़े डस्टर और ब्लैक बोर्ड अपने बीते दिनों को याद करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। डस्टर ने ब्लैक बोर्ड से कहा, मित्र, मुझे लगता है अब हम दोनों की जिंदगी इस धूल भरे कमरे में है। ब्लैक बोर्ड ने भी एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे हम दोनों इस अंधेरे धूलयुक्त कमरे में ही पड़े पड़े समाप्त हो जाएंगे। पहले जब डिजिटल बोर्ड नहीं था तब हम दोनों कितने काम करते और खुश रहते थे। ब्लैक बोर्ड ने रुआंसा होकर कहा, शिक्षक और बच्चे मेरे ऊपर लिखकर आनंदित होते और मेरा शरीर भर जाने पर सहलाते हुए तुम मुझे साफ करते। वो भी क्या दिन थे, जाने हमें फिर सूरज की रोशनी देखने को मिलेगा या नहीं। हमारी शाला के ऊपर मंजिल के एक कक्ष में एक शिक्षक डिजिटल बोर्ड का उपयोग करते हुए विज्ञान विषय पढ़ाने में व्यस्त थे। अचानक बिजली चली गई और लंबी अवधि तक बिजली नहीं आई। तभी उस शिक्षक को याद आया कि नीचे मंजिल के स्टोर रूम में ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चाक रखे हुए हैं। शिक्षक उस धूलयुक्त अंधेरे कमरे में आया और ब्लैक बोर्ड, डस्टर एवं चाक को उठाकर अपने क्लासरूम में ले गए। बाहर आते ही ब्लैक बोर्ड और डस्टर ने खुली हवा में लंबी गहरी सांसें ली। शिक्षक ब्लैक बोर्ड में लिखकर पढ़ाना प्रारंभ किया। ब्लैक बोर्ड के भर जाने पर डस्टर उसे साफ करता। आज दोनों बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोल उठे, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। पुराना हमेशा विश्वसनीय होता है। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलता है कि पुरानी वस्तुओं को कभी बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वही वस्तु हमारा काम आता है। आज का कहानी कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा सादर नमस्कार। जय हिंद।